जय श्री बालाजी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो ईसीसी कोर्स है और एनटीटी उनके बारे में। जो थोड़े दिन पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने घोषणा की थी कि भाई जो प्री स्कूल्स है, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत प्री स्कूल्स खोले जाएंगे बच्चों के लिए, और उसके अंदर जो एनटीटी या फिर ईसीसी करे हुए जो टीचर्स है उनको उसमें नियुक्ति दी जाएगी। तो उसके लिए हमें पहले तो ईसीसी का एक कोर्स करना पड़ता है। ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन का, और दूसरा है एनटीटी का कोर्स जो पहले राजस्थान सरकार करवाती थी परंतु अब वर्तमान में बंद है ये। और ईसीसी का भी कोर्स है वो राजस्थान सरकार नहीं करवाती है अभी तक। तो दोनों ही कोर्स आपको बाहर से करने होते हैं। अभी तक कई संस्थान है, प्राइवेट संस्थान, जिन्होंने कई डिप्लोमे हैं वो बांट दिए हैं भाई छात्रों को। है वो अदर जो स्टेट है उनकी यूनिवर्सिटी से आपको ये कोर्स है वो करवा रहे हैं। लगभग 7-8 हजार रुपए इसके अंदर लग जाते हैं आपके। और एक ऑप्शन आपके पास यह भी रहता है कि आप जो ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू से वो ये कोर्स करवा रहे हैं तो उनसे कर लें। अब फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी, तो देखो अब बजट आया फरवरी के अंदर जस्ट, उसमें इस भर्ती का कहीं भी जिक्र नहीं है। इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया है कि भाई ऐसी कोई भर्ती हम निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ईसीसी जो कोर्स है उसका इन्होंने जिक्र किया है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको ये फ्री में करवाएंगे। तो अब इन्होंने भर्ती का जिक्र तो किया नहीं, और अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ये फ्री में वो कोर्स करवा रहे हैं तो बिल्कुल या तो ऐसा होगा कि भाई ये संविदा पर उनको लगा देंगे, और या प्राथमिकता उनको दी जाएगी जब ये भर्ती आएगी। तो इसके अंदर एक बार तो देखो कोई भी जो क्लियर स्थिति है वो नहीं है कि भाई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और अगर हम कोर्स कर भी लेते हैं तो हमें इसके अंदर जो हम वैलिड है या नहीं, क्योंकि राजस्थान सरकार अदर स्टेट के कोर्स को मान्यता देती है या नहीं तो वो भी नहीं पता है। और अगर राजस्थान सरकार ये भर्ती निकालेगी तो कोर्स भी पहले चालू करवा देगी, क्योंकि नहीं तो कोर्स कहाँ से करें। पर एक बार देखो भर्ती की कोई सूचना नहीं है सरकार की तरफ से, और अगर इनको करवा देगी तो वैसे भी ये भर्ती तो आएगी नहीं, क्योंकि ये क्यों फिर परमानेंट है वो टीचर लगाएंगे। ये आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षण दे के और वही टीचर के रूप में कार्य कर लेगी। तो फिलहाल देखो कोई संभावना नहीं है आएगी। उससे पहले लगभग 6 महीने पहले तो हमें देखो पता चल ही जाएगा, क्योंकि बात आ जाएगी भाई बाहर के वित्त विभाग में भेजी हुई है भर्ती, इसकी अभ्यर्थना अब पेंडिंग है, अब अभ्यर्थना भेज दी है, तब ये कोर्स है वो कर लेंगे हम। एक बार मेरे हिसाब से तो करने में कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी अदर स्टेट से कर रहे हैं तो क्या पता राजस्थान सरकार इस भर्ती में वो कोर्स है वो वैलिड करे या नहीं करे, और ऐसे ही हमें घाटा लग जाए। हाँ, अगर हम एनटीटी का जो कोर्स करते हैं वो लगभग 2 साल का होता है। उसमें यहाँ राजस्थान में तो फिलहाल भर्ती की संभावना नहीं है, पर अदर राज्य में भर्ती आती है और डीएसएसबी में उसकी भर्ती आती है, तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। तो राजस्थान के लिए तो एक बार कोई क्लियर स्थिति है वो सरकार ने नहीं की है इस भर्ती के बारे में। तो मेरी तो देखो यही राय है कि एक बार ईसीसी का कोर्स करने में कोई फायदा नहीं है हमें। फालतू 7-8 हजार रुपए हमारे वेस्ट हो जाएंगे इसके अंदर, और एग्जाम देने भी जाना पड़ता है तो टाइम भी बर्बाद और पैसे भी बर्बाद। इससे अच्छा तो हम वो कोर्स बाद में कर लेंगे जब भर्ती आएगी ना। तो पहले मतलब पूरा माहौल बनता है भर्ती का, कोई भी भर्ती हो जाए तो उस समय या तो राजस्थान सरकार इसको ओपन करेगी कि भाई हम कोर्स करवा रहे हैं, तब राजस्थान सरकार से जो वैलिड कोर्स है वो कर लेंगे। और ज्यादा संभावना तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कि भाई भर्ती भी आएगी ये निकालेंगे, क्योंकि अगर कोई आंदोलन होता है या मान लो कोई इन पे प्रेशर बनता है कि भाई आप है ये भर्ती निकालो तभी निकालेंगे ये। इससे निकालते तो इतने में निकाल देते। कब शिक्षा मंत्री जी ने बोला था तब के लग रहे हैं कि भाई जल्दी भर्ती आने वाली है, जल्दी भर्ती आने वाली है। अभी तक कितने डिप्लोमे हैं वो संस्थानों ने बेच दिए और कोई भर्ती की संभावना दिख नहीं रही है। तो देखो एक बार तो पैसे आप वेस्ट नहीं करो इसके अंदर तो अच्छा है, जब भर्ती आए तब कर लेना। और इससे अच्छा तो मेरे को ये ऑप्शन लग रहा है भाई जो खासकर लड़कियां हैं और जिन्होंने अभी 12th की है वो आप बीएसटीसी कर सकती हैं। बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि अब रिजर्वेशन भी दे दिया राजस्थान सरकार ने। और भी देखो लड़कियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। नर्सिंग कर लीजिए आप। नर्सिंग में जो राजस्थान सरकार है उन्होंने 50% रिजर्वेशन लड़कियों के लिए रखा है,
और अदर स्टेट है जैसे एम्स की भर्ती आती है तो उसमें तो 80% रिजर्वेशन ओनली फॉर गर्ल्स को दिया जाता है। तो लड़कियों के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट जो रहती है वो नर्सिंग ही रहती है, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन बहुत है लड़कियों के लिए। अभी जो बजट आया है उसमें देखो राजस्थान सरकार ने कोई भर्तियों की बात नहीं की है, पर भर्तियों की देखो बात तो होगी, बजट में नहीं की तो इसकी समीक्षा होगी जब, तो भर्तियां निकाली जाएगी। पद है विभागों में बहुत सारे रिक्त है और एलडीसी की एक बड़ी भर्ती आपके सामने है। एक बार तो आप उसमें है जमकर तैयारी कीजिए, और हाईकोर्ट वाली भी सामने है आपके, और जो भर्तियां अभी चल रही है ना बस उन पे फोकस कीजिए। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो वीडियो का यहीं समापन करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।